मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम अपने आप पर और परमात्मा के ऊपर भरोसा रख करके कैसे जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी दुख है, उसे कैसे पार कर सकते हैं। एक तो पहली बात ये है कि हमें अपने आप पर जब ये स्थित हो जाए कि हम एक आत्मा हैं, हम उसी परमात्मा का ही अंश है। जैसे कि एक सोने का बिस्किट से आप थोड़ा सा टुकड़ा का निकाल लेंगे, तो वो सोने का टुकड़ा में भी वही गुण आएगा जो एक बिस्किट में जो सोने का जो कुछ भी है, वो इसी तरह परमात्मा का ही अंश है हमारे, हम सब। तो परमात्मा के जो गुण हैं वही सारे गुण हमारे अंदर ही है। लेकिन जब हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में आते रहते हैं, बार बार हम जन्म लेकर अपने स्वरूप को, अपनी उस असली पहचान को भूल जाते हैं। और जब इस देह की भान में आ जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितने गुण हैं। और धीरे धीरे जब हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में आते जाते हैं, हम पूरी तरह से अपने आप की असली पहचान को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, भक्ति करते हैं, जब अच्छे राह पर चलते हैं, कोई हमें अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तब धीरे धीरे हम अपने असली रूप को पहचान पाते हैं। और जब ये पहचान लेते हैं कि हम भी उस परम सत्ता का ही अंश हैं, तो अपने अंदर एक अपार विश्वास, एक अपार जागृति आ जाती है। और जब हम अपने आप की खोज में निकलते हैं, अपने आप की पहचान करते हैं कि अरे, मैं भी उस परम शक्ति का ही सत्ता हूँ, उसी का ही एक अंश हूँ, तो मेरे अंदर भी कितनी शक्तियां होंगी, वही सारे गुण होंगे। तो फिर मैं इस चक्कर में क्यों पड़ी हूँ कि मैं एक दुर्बल निर्बल, कुछ भी नहीं, हमेशा भगवान के आश्रित रहकर सिर्फ उन्हें भिखारी की तरह पूजती रहती हूँ, उन्हें प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि हे भगवान मेरी ये कर दो, हे परमात्मा मेरा ये बिगाड़ा हुआ ठीक कर दो। लेकिन जबकि परमात्मा ने हमारे अंदर वही सब देकर ही भेजा है, वो सारा गुण, वो सब कुछ शक्तियां जब हमारे अंदर ही बैठा है कि हम खुद ही कर सकते हैं, तो उन्हें क्यों बार बार परेशान करें। जैसे कि हम अपने बच्चे को कोई शिक्षा दे देते हैं कि तू ये कर, तो वो धीरे धीरे बड़ा होके वही सब कुछ करता है ना, कि उसके पिता जो काम कर रहे थे वो संभाल लेता है। इसी तरह परमात्मा ने हमारे अंदर वही सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी हम बार बार उन्हें ही परेशान करते हैं। लेकिन जब हम ये सोचे कि परमपिता परमात्मा हमें जो गुण दिया है उसे हम यूज करके अपने जीवन में खुद वो ही सब कुछ कर पाए, तो वो भी अपना काम, वो भी ऊपर देखकर आराम से बैठा होगा और हम उसका सारा काम हम कर पाएंगे। जैसे कि मतलब हमें कोई परेशानी होती है, कुछ भी दुख आता है, तब हम खुद खुद ये सोचे कि मैं एक परम चेतना हूँ, मैं एक परम शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये भौतिक जगत का कुछ भी मैं ऐसे आसानी से कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उस परम सत्ता का शक्ति हूँ। मेरे अंदर भी वही शक्ति है, तो मैं ये क्यों नहीं कर पाऊंगी। जब ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है, कोई भी मुश्किल हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, जब इसी कॉन्फिडेंस से हम रहते हैं और वर्तमान में स्थित होकर, ना कि उस परिस्थिति का परिणाम के बारे में सोचकर भयभीत होकर डर के मारे परेशानी में बैठ जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन जब हम उसी स्थिति में भी स्थिर होकर उसी क्षण हम उसी उसका विचार करें कि अरे, इसका हल मैं कैसे निकालूं, क्या करूं जो इसका परिणाम अच्छा हो, तो अपने आप वो कैसे हल हो जाता है, हम खुद भी हैरान रह जाते हैं कि ये कैसी हुआ। फिर धीरे धीरे जब एक के बाद एक हम एक प्रयास कर कर के उसमें सफल होते हैं, तब हमारे अंदर एक जागृति आती है कि अरे हाँ, मैं सच में एक परम शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन जब देही भान में आकर करते हैं, तो हम कई बार फेलुअर भी हो जाते हैं, कई बार सक्सेस भी होते हैं। लेकिन जब हम
आत्मिक स्थिति में कुछ भी करते हैं तो हम सक्सेस होते ही होते हैं, क्योंकि वो उस आत्मा का शक्ति होता ही होता है, क्योंकि वो परम शक्तिशाली है, परम गुणवत्ता है, उसके अंदर अपार उम, शक्तियां, जो परमात्मा का हमारा अंश है, वही सब करवाता है। तो हम हमेशा खुद को देही भान में ना रख करके आत्मिक भाव में हर पल, हर क्षण में, ना कि कब ध्यान में बैठते हैं तभी नहीं, हर पल जो भी काम करें, सुबह उठते रात को सोने जागते तक जो भी कार्य करते हैं, हम महिलाएं किचन में करते हैं, पुरुष लोग अपने ऑफिस में करते हैं, हर पल ये ध्यान रहे कि हम एक परम शक्तिशाली चेतना है। तो हमें वही धीरे धीरे वो अभ्यास अपने आप इतना हमको परिवर्तन ला देगा कि वही अभ्यास अपने जीवन में हर पल में वो हमें छलकेगा कि हाँ, मैं ही सच में एक आत्मा हूँ। फिर धीरे धीरे अपना वो जिद्देही भान है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये सब का भान चला जाएगा। कोई दर्द भी हमारे शरीर में होता है, तो जब हम चेतना के स्तर पर ये सोचते हैं, अरे मैं आत्मा हूँ, मुझे ये क्या पीड़ा देगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप हील भी हो जाता है और अपने आप वो दर्द पीड़ा कम भी होने लगता है। ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, और मैं कुछ ही सालों की प्रैक्टिस से मैं ये देख पा रही हूँ धीरे धीरे कि सच में ये इतनी शक्तिशाली प्रयास है। मैं अपने आप को फील कर पा रही हूँ कि जब मैं देहभान में थी तब मेरे लाइफ में क्या हो रहा था, और अब जब मैं आत्मिक स्थिति में आ गई हूँ तब मेरे शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन में खुद देख पा रही हूँ। तो इसीलिए हम सब हर पल ये प्रयास में रहें कि हम अपनी आत्मिक स्थिति को जितना जागृत कर पाए उतना कोशिश करें, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा से अपने आप को जब जुड़ के रखते हैं तो एक भी पल हमें मुश्किल नहीं लगती, एक कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं करती। अपनी आत्मिक भाव में उसी क्षण वर्तमान में रहकर जो भी कार्य कर रहे हैं उसी को करें, वो सफलता भी पा लेते हैं और अपने आप शांति, आनंद हर पल एक उत्सव की तरह लगता है। जीवन हम जीवन में उत्सव नहीं, हमारे लिए जीवन उत्सव मनाने लगता है। वो परमात्मा भी हम पर, मतलब उसे भी गर्व होता है कि हम, अरे ये बच्चा मेरा अपना इतना मेरा याद कर रहा है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शायद भगवान भी ये सोचकर हमें वो शक्तियां अपने आप दे देते हैं, तब हमें उनके सामने प्रार्थना करने की या उनके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वतः ही अपने आप, जैसे एक पिता का प्रॉपर्टी अपने बेटे को अपने स्वतः मिल जाता है, उसी तरह परमात्मा का सारा गुण हमारे अंदर एक ट्रांसफर हो जाता है और हम भी धीरे धीरे भगवान बनने लगते हैं। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज ने, हमारे साधु संत ने, सभी ने कहा है कि हम, पत्री सार भी हम सब हमेशा यही कहते थे कि हम ही भगवान हैं। धीरे धीरे ये अनुभूति सबको होने लग रहा है शायद, जितना हम ध्यान करते जा रहे हैं, जितना हम वर्तमान में स्थित रहकर अपनी श्वासों को देखते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सच्ची में महसूस हो रहा है कि हमारे अंदर भगवान का सारा गुण भरा हुआ है। सिर्फ हमें ही प्रयास करना है, अपने हर पल को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना है। आज के लिए इतना ही सर। ओवर टू यू सर।